हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक्सरसाइज 1.3 का वीडियो अपन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें ये दो सिंबल्स बने हुए हैं, मैं समझा देता हूं आपको। ये सिंबल्स का मतलब होता है इज सबसेट ऑफ, और ये इज नॉट सबसेट ऑफ। मतलब अगर मेरा पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो मैं ये वाला सिंबल लगाऊंगा, नहीं है तो मुझे ये वाला सिंबल लगाना है। अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट साइन, ये वाला साइन या फिर ये वाला साइन, इज अ सबसेट ऑफ या फिर इज नॉट अ सबसेट ऑफ। ये वाले सिंबल्स लगाने, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। हम पहला वाला देखते हैं क्या कर रहा है, 2 3 एंड 4, और दूसरा सेट है हमारे पास 1 2 3 एंड 4 5। मतलब क्या ये इसका सबसेट है? 2 3 4 2 3 4 इसमें है। हाँ जी, ये बिल्कुल है इसका सबसेट, बिल्कुल है। सेकंड वन, बहुत जल्दी जल्दी जाएंगे, बहुत बारीक बारीक क्वेश्चन है। दूसरा है ए बी सी, क्या ए बी सी बी सी डी का सबसेट है दूसरे वाले सेट का? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। सबसेट की डेफिनेशन ही यही है। सबसेट कौन से होते हैं? इज ऑल द एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू या फिर इन दी सेट ऑफ बी हो, तभी वो सबसेट कहलाएगा। इसमें ए है, इसमें नहीं है, ये नॉट दी सबसेट है। अगला, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन योर स्कूल। आपके स्कूल में क्लास 11th में एक बच्चा है जिसका नाम मान लीजिए अपन कह देते हैं हर्ष है उसका नाम। दूसरा सेट आपसे कह रहा है एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। यार बट ऑब्वियस सी बात है, अगर हर्ष आपके स्कूल में क्लास 11th में पढ़ता है तो वो आपके स्कूल का स्टूडेंट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अगर एक बच्चा क्लास 11th में आपके स्कूल में पढ़ता है तो आपके स्कूल का ही तो बच्चा हुआ, यानी कि ये चीज सेट का, इस सेट का ये सबसेट हुआ। फोर्थ वाला क्या कहता है आपसे, एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन। एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन। ठीक है, कोई प्लेन है हमारे पास, चाहे साइड की दीवार समझ लो, इसमें एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, बढ़िया। अगला वाला क्या कहता है, एक्स इज द सर्कल इन द सेम प्लेन। उसी प्लेन पर एक और सर्कल है ऑफ रेडियस 1 यूनिट। मतलब इस प्लेन में जितने भी 1 यूनिट वाले, चाहे सेंटीमीटर में यूनिट ले लो चाहे मीटर में ले लो, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर वाले ही सर्कल्स हैं हमारा जो बड़ा वाला सेट है। और सबसेट के लिए क्या पूछा गया है, क्या एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन? कोई सा भी सर्कल। यार ये तो कोई सा भी सर्कल है, ये इसको बिलोंग थोड़ी करता है, यानी कि ये इसका सबसेट नहीं होगा। अगला क्या कहता है, एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक्स एक ट्राइंगल है किसी प्लेन में, और एक्स इज अ रेक्टेंगल इन प्लेन। एक्स इज अ ट्राइंगल इन प्लेन और एक्स इज अ रेक्टेंगल इन प्लेन। भाई ये ट्राइंगल की बात हो रही है, प्लेन की बात हो रही है, ये इसका सबसेट कैसे हो सकता है? हाँ, अगर ये ट्राइंगल की बात करते और इसमें ऑल द ट्राइंगल्स आ जाते तो जरूर मैं कहता सबसेट है, लेकिन ये तो सबसेट बिल्कुल भी नहीं है। इसका सिक्स्थ वाला आपसे क्या कहता है, एक्स इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक्स जो है किसी प्लेन में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और इसका काउंटर पार्ट क्या कहता है, एक्स इज अ ट्राइंगल इन सेम प्लेन। मतलब ये कह रहा है किसी प्लेन में कोई सा भी ट्राइंगल, बहुत सारे बनेंगे, और ये कह रहा है उसी प्लेन में सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल। मतलब सारे के सारे ट्राइंगल्स में इक्विलेटरल ट्राइंगल भी तो होंगे, यानी कि ये इसका सेट है। अगर मैं कहता यहाँ पर ट्राइंगल की जगह रेक्टेंगल होता, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में होता, तो नॉट सबसेट होता, या फिर यहाँ पर आइसोसेलेस कह दिया जाता तो नॉट सबसेट होता। वैसे तो ये सबसेट इस कंडीशन में तो बिल्कुल है। अगला, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। x एक इवन नेचुरल नंबर है, यानी कि 2 4 6 8 10, और ये अप टू चलता रहेगा। ठीक है, आगे वाला क्या कहता है, x इज एन इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5। मतलब ये नंबर्स क्या है, 1 2 3 से लेकर इंफिनिटी तक, और ये क्या है, उन्हीं सारे नंबर्स में से सिर्फ इवन नंबर, यानी कि ये इसका सबसेट हुआ ना। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपसे, वैसे ही बारीक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है कि ट्रू और फॉल्स बताइए। भैया जो जो सिंबल लगे हुए हैं, नॉट सबसेट ऑफ, सबसेट ऑफ, ये सही है या गलत है, ये बताना है। ठीक है, हम देखते हैं। पहला वाला ए कॉमा बी, ये हमारा पहला सेट है। क्या ये सबसेट है बीसीए का? मेरे हिसाब से तो ये सबसेट है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, बी ए एंड बी, और इसमें है बी एंड ए।
तो ये तो सबसेट हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नॉट अ सबसेट का साइन लगा हुआ है, तो यानी कि ये क्या हुआ, फॉल्स। अगर यहाँ पर सबसेट ऑफ का साइन लगा होता तो मैं कहता कि ये ट्रू है। अगला वाला क्या कहता है, ए कॉमा ई, ठीक है। और दूसरा वाला कहता है, क्या कहता है, एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश लैंग्वेज। वॉवल्स कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, उसमें से 2 वॉवल उठा के यहाँ पर रखे हुए हैं। तो क्या ये सेट है, ये है ए ई आई ओ यू, ये है ए ई, हाँ जी सेट है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है साहब, ट्रू। चलिए थर्ड वाला देखते हैं। हमारा पहला सेट है 1 2 एंड 3 और दूसरा वाला सबसेट है 1 3 एंड 5। क्या ये सारे एलिमेंट इसमें है, नहीं है, नहीं है, मतलब ये सबसेट नहीं है। लेकिन साइन काय का लगा हुआ है, किस चीज का लगा हुआ है, सबसेट का, यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। चलो यहां पर आते हैं, फोर्थ वाला क्या कहता है, आपके पास एक सेट है ए जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है ए, और दूसरा सबसेट है ए बी सी। क्या ए बी सी का सबसेट है, क्वाइट ऑब्वियस थिंग है ये बेटा कि ये इसका सबसेट है, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगा, ट्रू। फोर्थ के बाद मैंने सीधा सिक्स्थ लिखा है, चलिए फिफ्थ देखते हैं अपन। पहले सिक्स्थ देख लेते हैं। एक्स इज अ नेचुरल इवन नंबर, एक्स इज अ नेचुरल इवन नंबर लेस देन 6। एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा है, ठीक है। छोटा है मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। और यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। 36 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, 2 3 6 एंड 36। यहाँ पर क्या है, लेस देन 6 1 2 3 4 5। क्या ये इसका सबसेट है, मुझे तो नहीं लगता ये इसका सबसेट है, बिल्कुल नहीं है साहब। एक्स इज ए नेचुरल, अरे इवन नंबर लिखा हुआ है ना, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया। इवन नंबर मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 में आते हैं सिर्फ 2 और 4, हाँ जी। अब जरूर मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो है इसका पार्ट है। जो मुझसे फिफ्थ वाला मिस हो गया है, जरा वो मैं आपको ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते नोट डाउन कर देता हूं। 1 2 3 4, अच्छा फिफ्थ वाला बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है, क्या है, फिफ्थ वाला है ए, और यहां पर साइन ये लगा हुआ है, एंड दैट इज ए बी सी। कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अब देखिए यहाँ सबसेट की जगह एलिमेंट ऑफ का साइन लगा हुआ है। मैं फिर से समझा देता हूं, ये जो सिंबल होता है ये एलिमेंट को डिनोट करता है। एलिमेंट यानी कि यहाँ पर पढ़ा जाता है इसको बिलोंग्स टू। हम जब बिलोंग्स टू की बात करते हैं तो सिंगल एलिमेंट की बात करते हैं, लेकिन ये सिंगल एलिमेंट सेट के फॉर्म में लिखा हुआ है। सेट के फॉर्म में लिखा हुआ है मतलब यहां पर सेट सबसेट होने या ना होने का सिंबल होना चाहिए था। अगर ये बिना ब्रेसेस के लिखा होता तो जरूर ये बात सच थी, लेकिन ये लिखा हुआ है ब्रेसेस के साथ। ब्रेसेस मतलब कि ये अब एक सेट है। अगर सेट बनाया गया है तो सबसेट का सिंबल कैसे आ सकता है, दैट मीन्स इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्या कहता है, आपके पास एक सेट है ए, देखो ये सेट थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान देना। अब थोड़ा सा अच्छा सवाल मिला है कुछ करने को, कुछ देखने को। क्या कह रहा है कि आपके पास एक सेट है जो कि ये कंप्लीट सेट यहां से यहां तक, जिसमें पहला एलिमेंट है 1 2 और तीसरा एलिमेंट है, ये कोई सेट नहीं है, ये एलिमेंट है, और चौथा एलिमेंट आपके पास 5 है। अब इससे सवाल आपसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट। मतलब आपको बताना है करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। और जो स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, क्वेश्चन में आगे भी लिखा है, मैंने उतारा नहीं है आलस के कारण, तो हमें उसको सही स्टेटमेंट बनाकर भी लिखना है। चलिए तो अपन पहले से बात करें, क्या बात करते हैं, रिवाइज कर लो। बार बार कहता हूं भैया, ये सबसेट होता है और ये एलिमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बिलोंग्स टू मतलब होता है इसका, और ये सब सेट ऑफ, दोनों के आगे इज लगाना पड़ेगा। नहीं यहां नहीं आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस नहीं लगता है। चलिए बाय मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। चलिए पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, पहला वाला स्टेटमेंट है कि 3,4 सेट के अंदर
ब्रेसेस के अंदर, ये तो एलिमेंट है, एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू लगना चाहिए, यहां पर क्या लगा है, सबसेट ऑफ, मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। इसको कैसे लिखना चाहिए, कैसे मैं बता रहा हूं, एज 3,4 बिलोंग्स टू सेट ए, क्योंकि 3,4 ब्रेसेस के साथ ये एक एलिमेंट की तरह सेट के अंदर रखा हुआ है। ये इंडिविजुअली रखा होता तो मैं सेट मान लेता, ये सेट के अंदर है तो ये एलिमेंट है। चलो दूसरा वाला देखते हैं, 3,4 करली ब्रेसेस में एलिमेंट है हमारा, हाँ जी, ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो सही है, यही तो हमने पिछले वाले में बनाया था, बिल्कुल सही लिखा है। चलिए नंबर 3, हमारा जो एलिमेंट है 3,4 विद ब्रेसेस, 3,4 विद ब्रेसेस, इसको उन्होंने अलग से ब्रेसेस लगाए, यानी कि इसको बनाया है उन्होंने सबसेट। तो 3,4 ब्रेसेस के अंदर जो सेट बना है दैट इज सबसेट ऑफ ए। देखें जरा, हाँ जी, क्या सेट ए में है, पावर सेट में है हमारे, तो हाँ जी ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है, करेक्ट है। अगर हम फोर्थ की बात करें तो क्या कह रहा है, वन, एक एलिमेंट वन बिलोंग्स टू ए, वन क्या ए में बिलोंग करता है, हाँ जी बिलोंग करता है। इस स्टेटमेंट को मैं क्या कहूंगा, बिल्कुल ट्रू कहूंगा। फिफ्थ वाला देखते हैं, फिफ्थ वाला क्या कह रहा है, वन इज सबसेट ऑफ ए। अरे ऐसा तो लिख ही नहीं सकते ना, ये तो सबसेट है, सबसेट में मतलब यहां पर जो भी चीज है वो ब्रेसेस में होनी चाहिए, सेट के फॉर्म में होनी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट तो सीधा सीधा क्या है हमारा, फॉल्स। इसको लिखना कैसे चाहिए, वन बिलोंग्स टू ए, कैसे लिखना चाहिए, वन बिलोंग्स टू ए। सिक्स्थ वाला देखते हैं, क्या है, 1 2 एंड 5, 1 2 एंड 5, ठीक है, सेट के अंदर है, हाँ सेट के अंदर है। क्या कह रहा है, सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए, हाँ बिल्कुल है सबसेट ऑफ ए। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत चल रही हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो डिटेल में समझाने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो दूसरा भी वीडियो बनाएंगे, मेहनत करने से नहीं डरते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेवेंथ वाला क्या कह रहा है, 1 2 एंड 5 इन्होंने एक सेट बनाया जो कि इसका सबसेट है और उन्होंने लगा दिया बिलोंग्स टू का साइन। नहीं लग सकता, क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि फोर्थ वाले में ही तो उन्होंने लिखा है कि भाई ये एक सबसेट है, तो मैं सबसेट वाला साइन लगाऊंगा, ना कि बिलोंग्स टू। ये एलिमेंट थोड़ी है, एलिमेंट को सेट के फॉर्म में रखोगे तो चीजें गलत हो ही जाएंगी। अगला वाला क्या है, 8, 1 2 3 ब्रेसेस में बोल रहे हैं सबसेट ऑफ ए है क्या, 1 2 एंड 9, ये चीज तो देखो बिल्कुल, ये तो एलिमेंट के टुकड़े हो गए, जो कि क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। मतलब मतलब कॉमन सेंस, कॉमन सेंस मतलब अगर ये वाला एलिमेंट लेना है तो ब्रेसेस के साथ एज इट इज लेना था पावर सेट में से, हमने नहीं लिया, मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। इसको लिखना कैसे चाहिए था, अगर ये ऐसा होता कि 1 2 तो मैं कह देता, या फिर ये ऐसा लिखा होता एज कैसा, 1 2 फिर ब्रेसेस में 3 एंड 4 और फिर सबसेट होता तो मैं कह देता। इसको ऐसे लिखना था, अगर एलिमेंट आप उठा रहे हो ये वाले को तो इसको एज इट इज उठाना पड़ेगा, दैट इज एन एलिमेंट, बार बार कह रहा हूं कि वो सबसेट नहीं है। नाइन्थ वाले पर आते हैं, क्या कह रहा है, 5 बिलोंग्स टू ए, नहीं, 5 इज अ सेट विच इज एम्प्टी सेट, जिसको 5 से डिनोट किया जाता है, वो एक सेट है, सेट के साथ बिलोंग्स टू का साइन नहीं लगता है, सबसेट का लगता है, यानी कि स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। इसको कैसा लिखा होना चाहिए था, एज 5 बिलोंग्स टू ए। चलिए यहां पर आते हैं, ये वाला तो स्टेटमेंट आपको अब समझ में ही आ गया होगा कि ये वाला स्टेटमेंट तो कंप्लीटली ट्रू है। चलिए यहां पर आते हैं, ये तो लिखा ही गलत है भाई, एम्प्टी सेट को ही तो फाई बोला जाता है, फाई सेट के अंदर थोड़ी रखा था, फाई सेट के अंदर थोड़ी रखा था, मतलब ये तो सिंबल ही जो है, ये तो जो सिंबल ही है वही गलत है, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स। अच्छा इसको लिखना कैसे चाहिए था, फाई इज सबसेट ऑफ ए, कैसे लिखना चाहिए था, ऐसे, जैसे यहां पर लिखकर बताया हमने नाइन्थ वाले। चलिए मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो ट्रू फॉल्स और रीजनिंग देना था ये बात तो आपको समझ में आई है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, इन्होंने कहा है हमसे सबसेट बनाने को। एक बार और मैं सबसेट को समझाता हूं, सबसेट क्या होते हैं, सबसेट्स क्या होते हैं और पावर सेट क्या होता है। पावर सेट हमारा एक मेन सेट होता है,
जैसे मान लीजिए एक पावर सेट मैंने ले लिया 1,2, तो इसके सबसेट्स क्या होंगे, इसके सारे एलिमेंट्स के अलग अलग ग्रुपिंग, सिंगल ग्रुपिंग, अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ जितने भी अलग अलग सेट आप बना सकते हो वो सारे कहलाएंगे सबसेट। जैसे मैं पहले तो इसके दो एलिमेंट्स थे, दोनों को सिंगल सिंगल लिख दिया, फिर एक बार मैं दोनों को साथ में लिख दिया, और एक बार मैंने सेट को खाली लिख दिया। इन सबको मिलकर पावर सेट बन जाएगा ना आपका? हाँ जी, बन जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या है, इस पावर सेट के सबसेट है। एम्प्टी सेट को आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो, जिसे नल सेट भी कहा जाता है। तो मेरा ख्याल है कि आपको इतनी बात तो समझ में आई होगी, जिसे मैं अब रब करके इनके सबसेट बनाने के लिए आगे बढ़ता हूँ। सिंगल एलिमेंट, तो पहला सबसेट तो इसका ये खुद ही हो गया, और दूसरा सबसेट फाई, और कोई सबसेट बन नहीं सकता। यहाँ दो एलिमेंट्स है तो क्या हो सकता है, पहले तो वो खुद पूरा का पूरा, दूसरे नंबर पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सिंगल सिंगल करके रख दिया, बस। और कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। नहीं सर, भूल गए, फाई भी तो आएगा, फाई सभी का सबसेट होता है। देखो, सबसेट में दो चीजें बड़ी कॉमन है कि आपको जो भी पावर सेट दिया जाएगा वो पूरा का पूरा भी सबसेट कहलाएगा, और एक एम्प्टी सेट फाई भी उसका सबसेट कहलाएगा। बढ़िया। थर्ड वाला देखता हूं मैं, 3 है, तो सबसे पहले तो मैंने पावर सेट लिख दिया, फिर मैंने सिंगल सिंगल वाले सेट बना दिए 1 और 2 और 3 का, फिर मैंने दो दो के कॉम्बिनेशन में बना दिया 1,2, 2,3 एंड 1,3। देखो सारे कॉम्बिनेशन डबल में बन गए, हाँ जी बन गए, और साथ में हमारा फ्री फंड वाला नल सेट 5। इजी है ना? बेमतलब में कहा जाता है कि 10th क्लास के बाद 11th में जब आते हो तो मैथ्स, हायर मैथमेटिक्स हो जाती है, टफ हो जाती है। नहीं, कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हो, बेस क्लियर हो, तो कभी भी कोई परेशानी आती नहीं है मेरे बच्चों। फोर्थ वाला देखेंगे, सिंगल है बेटा, सिंगल है, उसमें क्या परेशानी है? मैं तो उसे समझाने की भी हिम्मत नहीं करने वाला हूँ। हट गधे, अगर ये भी समझ में नहीं आया तो फिर आप थोड़े से मामूली से गधे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप थोड़े से मामूली से डफर हैं पढ़ाई में या गधे हैं, दैट डज नॉट मीन कि आप आगे पढ़ नहीं सकते हो। अरे बहुत बहुत तगड़े तगड़े बच्चे देखे हैं मैंने जो बहुत कमजोर थे पढ़ाई में, लेकिन सही दिशा में सही ढंग से मेहनत की, और उसके बाद आज के समय में काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। हाँ, हम कहने वाले थे कि भैया वीडियो की लंबाई को ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज 1.3 भी 2 पार्ट्स में मिलेगी। ये पहला पार्ट है। अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखने के बाद लाइक करें, और कमेंट में अपने सजेशंस हमें देकर जरूर जाएं।